आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी है। अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। कि एटमी पावर है जिन ममालिक के पास, खास करके पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, हम नहीं आवाज़ उठा पा रहे। तो आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे जो कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, मैं 50 बंदों को अकेला मार सकता हूँगा, लेकिन एटमिक पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते। ईरान की मुखालफत में अपने जो टैंक्स हैं या रॉकेट्स हैं वो ले आएगा। तो इंडिया इस मुद्दे में आपको हमेशा न्यूट्रल दिखाई देगा। बाकी जहां तक ताल्लुकात की बात है, इसराइल के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है और ईरान के साथ भी उसके मिसाली ताल्लुकात हैं। रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने, इंडिया सैंक्शंस के बाद। एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया हाँ। के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी। और ईरान भी तो ओपनली खेल रहा था सुपर ना। ईरान ना अमेरिका की मान रहा था ना इसराइल की सुपर मान रहा पावर सिर्फ अल्लाह है, अगर आप अल्लाह की माने। अगर अल्लाह ताला ने कहा है गुलामी नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी के आगे सर ना झुकाओ मेरे आगे। अगर आप सर झुकाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो भाई आपकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के प्रेसिडेंट जो कि एक देश के दौरे पर थे और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पाकिस्तानी को जब ये पता चला और पाकिस्तानी ये बोलने लगे कि भैया ये तो इजराइल की साजिश होगी या फिर अमेरिका की साजिश होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ इजराइल के रिलेशन बढ़ते जा रहे थे और अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे। वही दूसरी तरफ भारत भी नहीं चाहता था, क्योंकि भारत का अच्छा दोस्त माना जाता है ईरान भी और इजराइल भी। और ईरान के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ने लगी, इसके लिए भारत को सहन नहीं हुआ। इसीलिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत ना होने के लिए भारत ने यह साजिश करवाई हो और एक प्री प्लान मर्डर ये हो सकता है, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में, और भारत, इजराइल और अमेरिका के बारे में क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर, कितनी अजीब बात है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हार्ड लैंडिंग होगी, वो क्रैश हो गया और अभी तक जो है उनका पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा है या वो मर चुके हैं। और ये जो सूरत हाल है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका और इसराइल के साथ जो है लड़ाई मोल ली थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसराइल के साथ बात ना करें। जिसने इसराइल के साथ लड़ाई मोली उसने अमेरिका के साथ मोली। तो अगर अमेरिका के साथ लड़ाई लेनी है तो मेरा ख्याल है कि उसका अंजाम यही देखने को मिलेगा जब तक हमारे बाकी सारे मुसलमान मुल्क भी हाथ बांध के बैठे रहेंगे। बाकी सारे क्या कर रहे हैं? कोई भी अगर नहीं उठ रहा, कोई नहीं निकल रहा, एक बंदा अगर आवाज़ उठाएगा उसका तो यही हाल होगा ना। तो आप वो जो मर्ज़ी हो जाए, हालांकि वो तो एटमी पावर भी नहीं है। हम एटमी पावर होने के बावजूद हम नहीं कुछ कर पा रहे। हमारी सारी एटमी कुव्वत हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हाँ। किसी ने आज तक आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं या हम इसराइल के साथ ऐलान जंग करते हैं। किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा, किसी ने बायकॉट करने की बात भी नहीं की। तो आप बताएं कि एक एटमी कुव्वत ना होने के बाद अगर वो इस तरह करेंगे। 200 मिसाइल उसने और ड्रोन फेंके हैं इसराइल पर। देखिए, 200 ड्रोन्स फेंकना और एटमी कुव्वत होना, एटमी पावर होना, इसमें बहुत फ़र्क है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एटमी पावर है जिन ममालिक के पास, खास करके पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, हम नहीं आवाज़ उठा पा रहे। तो आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे जो कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, मैं 50 बंदों को अकेला मार सकता हूँगा, लेकिन एटमिक पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि उस मुल्क के साथ अगर कोई भी पंगा लेगा तो वो बचेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बचे होंगे, क्योंकि ख़बरें तो यही आ रही हैं कि उनके साथ तो रब्ता भी नहीं हो पा रहा और उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। और जो लोकेशन है जंगल के बीचों बीच, और उन्हें वहाँ पर ले जाया गया कि जैसे कि अभी अमेरिका भी है और भी हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, क्योंकि वो जैसे अभी पाकिस्तान के दौरे में आए हैं, अभी हमारे कुछ उनसे ताल्लुकात हैं वो जो अच्छे जा रहे थे। तो मेरी तरफ से तो ये कि जैसे वो फ़लस्तीन के हक़ में काफ़ी उनकी आवाज़ बुलंद थी, तो उनका ये जैसे सद्दाम हुसैन को मर्डर किया गया, हमारे जो जर्नैल थे क्या नाम उनका, ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, उन्हें भी ऐसे मर्डर किया गया, इन्हें भी ही ऐसे मर्डर किया गया। तो ठीक है, अफसोस अपना जो करना चाहिए, जैसे उन्होंने 100 का कहा है वो बिल्कुल हमारा भी राइट है, हमें करना चाहिए। तो
इसके बारे में और मेरे ख्याल से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है, जितनी भी हमारे खिलाफ यूरोप ममालिक हैं या जितने भी ताकतवर ममालिक हैं हमारे खिलाफ हैं, ये सारों उनकी मिली भगत है। सर इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही होता है ना, आजकल के आप ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगरुल नहीं देखते आप लोग, अर्तुगरुल में भी तो ऐसे ही है। वो अपना बशिंदा छोड़ते हैं, ठीक है, वो उसको अपना दाढ़ी रखवा दी या कोई भी उसको उन्होंने दे दिया भाई आप पगड़ी रख लो, ऐसे ही उन्होंने जब मरा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, मंगोलों ने कहा हम आपके साथ हैं, बाज़लतीनियों ने कहा हम आपके साथ हैं, तो ये भी वही हैं, ये भी बाज़लतीनी मंगोल ही हैं ये। लेकिन सर इंडिया के ईरान के साथ तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर हम बात करें तो रिसेंटली ईरान और इंडिया के दरमियान एक चाबहार पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगले 10 साल के चाबहार जो पोर्ट जो है इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है, तो ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स पे तो हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बाद में फिर वही कहूँगा कि जब बाज़लतीनी और मंगोलों के दरमियान में ऐसे एग्रीमेंट होते थे ना, उन्होंने अगली किसी भी ताकत को गिराना है तो उन्होंने आपस में इत्तेहाद करना है, ठीक है, इत्तेहाद करना है, लेकिन उनके दिल में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है। आज़रबाईजान के साथ जी ब्रिज और एक डैम है, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी करने के बाद जो है 3 हेलीकॉप्टर में से इन्हीं का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। और कितनी ही अजीब बात है, समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान भी वो आए पाकिस्तान को मदद करने के लिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी थी इसराइल को लेके। अगर उनकी डेथ डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि अभी ईरान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, इस पूरे रीजन में और ईरान के अंदर कितना बड़ा रजीम चेंज आएगा? आप रजीम चेंज छोड़ दें, आप ये बात करें कि वो सारे मुसलमान ममालिक जो कि इस टाइम ये कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम मुसलमान हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम जिहाद कर देंगे, जिहादी हैं, जो भी हैं, मेरे ख्याल है उन सब के लिए डूब मरने का मुकाम होगा, इंतहाई शर्म का मुकाम होगा कि एक मुसलमान मुल्क का सदर, उसका जहाज़ क्रैश हो जाता है। और ख़ास करके अगर कोई सदर होता है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, कोई छोटा मोटा वज़ीर भी है ना, वो जिस प्लेन पे बैठेगा ना, उस प्लेन की बड़ी तसल्ली से चेकिंग होगी। देखो दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच मतलब कोई अलग नेक्स्ट लेवल पे चलती है। पाकिस्तानियों की खुद की बातें खुद के घर में नहीं सुनी जाती, इनके देश में खुद की इज्जत नहीं है, बाहर से ये उम्मीदें करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इनकी बातें उतनी मतलब वाहियात है जितनी मतलब किसी पागल की बातें एक समझदार इंसान सामने की जाए। पाकिस्तानी मतलब कुछ भी हो जाए, इनको ये लगता है दुनिया भर में कुछ भी हो ये पाकिस्तान के खिलाफ है इसके लिए हो रहा है, या फिर पाकिस्तान के साथ है इसके लिए हो रहा है। इनकी अकल और इनकी सोच ये नहीं देखती है कि भैया दुनिया में ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहला है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े पीएम और जो कि मतलब प्रेसिडेंट है उन लोगों का भी हुआ है ऐसे एक्सीडेंट बहुत सारी जगहों पर। यार इनको है ना मतलब कि ना हर चीज में ना एक दिक्कत है कि एक कीड़ा है इनके अंदर कि भैया सिर्फ निगेटिविटी मतलब कोई गलत चीज देखनी। इनको पता नहीं क्या चीज है ऐसी कि मतलब इनके दिमाग में इतना अफजल देश, इतना बड़ा देश है कि उसके खिलाफ सारे मतलब प्रोपेगेंडा करने पे खड़े उतर आते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।